जिजीविसा की धनी ये असामान्य प्रतिभाएं। ऑडियो 7। वुडरो विल्सन गुथरो। वेदनाओं ने जिसे अमर संगीतकार बना दिया। अमेरिकन कांग्रेस के पुस्तकालय के लिए लोक संगीत संग्रहित करते हुए एलन लोमस्क की भेंट वुडरो विल्सन गुथरो नामक लोक संगीतज्ञ से हुई। वुडरो विल्सन गुथरो, जिसे उसके मित्र वुडी के अंतरंग संबोधन से संबोधित करते थे, अपने संगीत के रिकॉर्डिंग के दौरान एलन लोमस्क के साथ रहा। इन दिनों भी वह फर्श पर ही सोता था, भोजन भी वहां खड़े ही किया करता। लोमस्क के आग्रहों को वह यही कहकर टाल देता था, मैं राह चलता आदमी हूं, अपने आप को नाजुक और सुविधा परस्त मैं नहीं बनाना चाहता। जिस व्यक्ति के ये शब्द हैं, जिसके जीवन पर हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने फिल्म बनाई है, उसकी आत्मकथा अमेरिका की लोकप्रिय आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने उसके जीवन पर 2 घंटे का टेलीविजन शो प्रस्तुत किया है। उसकी मृत्यु के उपरांत न्यूयॉर्क के कानेर्गी हॉल में उसको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए जो संगीत का कार्यक्रम रखा गया, उस समय जनवरी की असह्य शीत भरी रात्रि में भी 3000 श्रोताओं से हॉल खचाखच भरा हुआ था। उस व्यक्ति के द्वारा लिपिबद्ध किया गया संगीत आज लाखों रुपया प्रतिवर्ष की आय देने वाला उद्योग बन गया है। किंतु उस व्यक्ति का जीवन बहती सरिता, उलझती कूदती वायु और उड़ते फिरते बादलों की तरह सर्वथा अकृत्रिम था। उसका संगीत प्रगति के दिव्य संदेश से अनुप्राणित था। वह कहा करता था, मुझे उस संगीत से कतई लगाव नहीं जो आपको यह सोचने पर विवश करे कि आप इस दुनिया में कुछ खोने के लिए आए। उसके इस कथन की पुष्टि उसका अपना संगीत करता है। उसके संगीत में जिस दिव्य आनंद की सृष्टि हुई है, वह इस संसार के कण कण में व्याप्त है, किंतु आत्म केंद्रित मनुष्य उसे सुन समझ नहीं पाता। संगीत मनुष्य को सुख दुख से ऊपर उठाकर उसे एक ऐसी अलौकिक स्थिति में ले जाता है जहां वह अपने शरीर, मन और दैहिक अस्तित्व से ऊपर उठकर उसके अपने सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन करता है। यह विशुद्ध रूप से अनुभूति का विषय है। जिस संगीतकार के संगीत में यह उत्पन्न हो जाए, समझना चाहिए कि वह प्राणवान संगीतकार है। वुडी ऐसा ही लोक संगीतकार था। वुडरो विल्सन का जन्म 1912 में ओकेमाह प्रदेश के ओकलाहोमा ग्राम में हुआ था, जिसके लिए वह कहा करता था, संगीतकार व्यक्तियों द्वारा किए गए नृत्य, उपदेश, बातचीत, हास्य और क्रंदन में हमारा गांव अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर था। उसमें चारों ओर संगीत बिखरा रहता। वुडी ने बचपन में अपनी माता से ग्रामीण पीड़ा युक्त लोकगीत सीखे थे और अपने पिता से, जो संपन्न भूमि विक्रेता थे, 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य के साथ चलने वाला संगीत और हर्षपूर्ण लोकगीत सीखे थे। अपने पड़ोसी मोची से उसने गिटार पर धुनें निकालना सीखा था। वुडी का पूरा जीवन विपदाओं भरा जीवन था। भाग्य उसके साथ सदा निर्दयतापूर्ण बर्ताव करता आया था, पर उसने कभी उससे हार नहीं मानी, वरन एक बहादुर योद्धा की तरह वह उससे लड़ता ही रहा था। उसके जीवन का आरंभ दुखों से हुआ, मध्य दुखों के बीच गुजरा और अंत भी दुखों में ही हुआ। पर उसको किसी ने ईश्वर को कोसते या जीवन से बेजार होते नहीं देखा। वह सदा हंसते हुए इन्हें सहता रहा। इन आपदाओं को उसने अपना प्रशिक्षक मान लिया। उसके जीवन को एक नजर से देखा जाए तो उसे विख्यात और प्राणवान संगीतकार बनाने का आधे से अधिक श्रेय इन्हीं विपदाओं को जाता है। बचपन में उसके साथ जो हादसा हुआ, वह कुछ इसी प्रकार का था जैसा किन्हीं उपन्यासों में वर्णित होता है। थोड़े थोड़े समय के अंतर में ही एक से एक भयंकर विपत्ति उसके परिवार पर आती गई। उसका एक पैतृक घर आग की भेंट हो गया। उसके थोड़े ही दिन बाद एक घर चक्रवात ने ढहा दिया।
फिर उसकी एक बहन जलने के कारण मर गई। बहन का शोक भुला भी नहीं पाए थे कि वुडी की माता एक रहस्यमयी स्नायविक रोग से ग्रसित हो चल बसी। रही सही कमी को पूरा कर दिया विश्वव्यापी महंगी ने उसके पिता का दिवाला निकलवा दिया। वे उसी गम में बीमार होकर चल बसे। रह गया 13 वर्ष का वुडी, अनाथ और बेसहारा। किंतु उसे सहारा दिया उसके संगीत ने। उसका पढ़ना छूट गया। उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए अखबार बेचने, कपास चुनने, कुएं खोदने, दीवारों पर पुताई करने जैसे कई श्रमसाध्य कार्य करने पड़े। अब तक उसने जो पीड़ा झेली थी, उसने उसके भीतर के प्रमुख संगीतकार को जगा दिया। वह 17 वर्ष की आयु में अपनी अभिन्न सहचरी गिटार को लेकर घर से निकल पड़ा। उसके बाद उसका आधे से अधिक जीवन घूमने में व्यतीत हुआ। जीविकोपार्जन के साथ साथ उसने लोक संगीत की अनमोल संपदा को एकत्रित करने का भी ध्येय बना लिया। पेट की आग उससे मजदूरी करवाती थी और आत्मा की हुक उसके संगीत में प्राण भरती थी। जो कुछ वह देखता, सुनता व अनुभव करता था, उसे वह संगीत रूप में अभिव्यक्ति कर दिया करता। प्रारंभिक आपदाओं ने उसे इस धरती पर बिखरे आनंद और संगीत की अनुभूति पाने की क्षमता उत्पन्न कर दी थी। मां प्रकृति ही उसकी संगीत शिक्षिका बनी। सूरज की पहली किरण के साथ उठने वाला चिड़ियाओं का कलरव, बसंत के आगमन के साथ ही गूंज उठने वाली पिक की स्वर लहरी, सागर तट पर उठने वाला लहरों का संगीत उसके संगीत में प्राण भरता था। जहां काम मिलता वहां श्रम का काम करता, नहीं मिलता तो अपनी गिटार लेकर बजाने लगता। चाहे वह विस्थापितों की बस्ती हो या छोटा सा किसानों का गांव, संगीत की समाप्ति पर उसे कोई न कोई प्रशंसक मिल ही जाता। वही उसे अपना अतिथि बना लेता। इसी प्रकार घूमते हुए उसने 1000 से भी अधिक गीतों की रचना की। यही गीत आगे चलकर सारे अमेरिका में विख्यात हुए अपनी मौलिकता और जीवंतता के कारण। लॉस एंजल्स के एक छोटे से रेडियो स्टेशन पर उसे गाने का काम मिला। लोक संगीत के जौहरी एलन लोमस्क ने इस हीरे को पहचाना। उसी वर्ष लोमस्क के कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम रेडियो शो पर उसे एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसे संगीत का जनक कहा जाता है। उसके समकालीन संगीतकार कोल पोर्टर व नियोल कोवार्ड उच्च वर्ग के लिए कृत्रिम गीत संगीत की रचना करने में लगे हुए थे। तभी सामान्य जनता के लिए वुडरो विल्सन गुथरो गीत संगीत की रचना कर रहा था, जिसमें निसर्ग जन प्राण तत्व विद्यमान था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय वुडरो विल्सन गुथरो के सृजन का स्वर्णकाल था। उसने मेरी नामक स्त्री से विवाह करके अपने यायावर जीवन को स्थिर जीवन में बदल दिया था। गिनबिच नामक एक गांव के ठंडे मकान में उन्होंने अपनी गृहस्थी जमाई। यहीं उसने दर्जनों गीत रचे, समाचार पत्र के स्तंभ लेखन का काम लिया और अलमेनाक गायकों के दल के साथ गीत गाए। इसी काल में उसने अपनी आत्मकथा बाउंड ऑफ ग्लोरी लिखी, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने श्रेष्ठतम पुस्तकों में से एक और जीवनियों में अद्वितीय पुस्तक माना। एक व्यक्ति जिसे 13 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी हो और आजीविका के लिए गांव-गांव, नगर-नगर भटकना पड़ा हो, वह इतना अच्छा लेखक, संगीतकार व गीतकार भी बन सकता है, यह तथ्य उनके जीवन में साकार होता देखा जा सकता है। निश्चय ही उसके इस निर्माण में उसकी प्रारंभिक विपत्तियों का बड़ा हाथ रहा था, जिनने उसे इतना संवेदनशील बना दिया था कि वह प्रकृति के और मानव समाज के हर क्रियाकलाप को एक कलाकार की दृष्टि से देख समझ सका और उसे गीत संगीत व लेखन में अभिव्यक्ति दे सका। एक दिन जॉन स्टेनविक नामक एक ख्यातिनामा उपन्यास की कृति पर आधारित चित्र पेन्स ऑफ वॉर्थ देख कर लौटा तो घर आते ही वह टाइपराइटर पर बैठकर बड़ी तेजी से टाइप करने लगा। रात देर तक उसका टाइपराइटर खटखटाता रहा। सवेरे जब वह उठा तो उसके पास एक नई कृति सिरजी रखी थी, टामजोड़ नामक वेल। उसके इस गीत को जॉन स्टेनबेक ने अपनी इस
पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त पुस्तक से भी महत्वपूर्ण माना। वुडी का सारा जीवन विपत्तियों से भरा था। उसने 3 विवाह किए, पर अंतिम पत्नी को छोड़कर उसे कोई प्यार न दे सके। उन 2 के साथ उसका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा। उसकी परिणति तलाक में हुई। अंतिम पत्नी मरजोरी, जो स्वयं कलाकार थी, उसे वह सेवा सहयोग दे सकी, पर इसी से उसके दुखों का अंत नहीं हो सका। उसकी एक पुत्री भी घर पर जलकर मर गई। एक पुत्र रेलगाड़ी के नीचे आकर समाप्त हो गया। ये विपत्तियां उसके भीतर बह रही संगीत की सरिता को सुखाने के लिए अपर्याप्त ही रही। संभवतः इस कलाकार का सिरजनहार उसे सुख दुख से ऊपर उठाकर उस स्थिति तक ले जाना चाहता था कि वह अपने गीत संगीत में वह अमरत्व भर सके जो सुनने वालों को उन्हीं स्थिति में पहुंचा दे। कुछ देर की अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसे भी वही रहस्यमय रोग हो गया जो उसकी मां को हुआ था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सामान्य व्यक्ति जिसे सुख कहता है, वह सुख नाम की वस्तु वुड्रो विल्सन गुथरो को कभी नहीं मिल सकी। उसके पल्ले तो वेदना ही आई थी, पर इस वेदना से वह घबराया नहीं। वह ऐसे अमर संगीत की रचना कर गया जो मानव जाति की अमूल्य निधि है। आज वह इस दुनिया में नहीं, पर उसके द्वारा रचे गीत, उसका दिया संगीत अमेरिकी जनमानस को भौतिक और यांत्रिक सभ्यता जनित तनाव से मुक्ति प्रदान कर रहा है। सब्जी बेचने से हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापतित्व तक मुसीबत अकेले नहीं आती, अपने बच्ची भी साथ लेकर आती, ताकि मनुष्य की पूरी तरह खबर ली जा सके। अमृतलाल चक्रवर्ती को 1881 में इंटर की परीक्षा देनी थी। उसके पहले ही आपत्तियों ने परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। सितंबर में पिताजी बीमार हुए। वे थोड़े दिन रोग भोग कर चल बसे। बीमारी फिर भी नहीं गई। उसने अमृतलाल को पकड़ लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने दया करके गांठ से खर्च के रुपये भेजकर परीक्षा देने बुलाया, पर बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अच्छे होकर नौकरी के लिए कलकत्ता आए। बहुत प्रयत्न करने पर भी नौकरी नहीं मिली। साथ जो खर्च के लिए रुपये लाए थे वे भी समाप्त हो गए। स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। अकेले होते तो ठीक, पर बचपन में ही विवाह करके पिता ने पत्नी का भार और लाद दिया था। बाल विवाह की कुरीति ने भारतीय समाज को कितना गया गुजरा बना दिया था, उसे अनुभव कर वह युवक परेशान हो उठा। कितने ही युवक इस कुप्रथा के शिकार होकर आगे नहीं बढ़ सके थे। वह इन कठिनाइयों से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पत्नी के गले का हार बेचकर, सब्जी बेचकर अपना खर्च चलाना आरंभ कर दिया। गांव से 5 मील दूर प्रति सप्ताह एक हाट लगाता था। वहीं सब्जी बेचकर वह 4-5 रुपए कमा लेता। उच्च कुल के युवक को इस प्रकार सब्जी का धंधा करते देखा तो जाति वालों ने टोका। उसे जाति से बाहर करने की धमकियां दी जाने लगी। लोग कहते कुंजड़े का धंधा ही करना था तो पढ़ लेकर समय को बर्बाद क्यों किया। युवक भी चुप न रहता। पढ़े लिखे लोगों का भूखों मरना क्या आपको अच्छा लगता है? इस प्रकार की हीन मान्यताओं ने ही तो हमारे समाज को पतन के गर्त में डुबाया है। धंधा और परिश्रम तो मनुष्य का धर्म है। आपत्तिकालीन स्थिति की तरह अमृतलाल ने सब्जी बेचने का काम किया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि वह इसी से संतुष्ट हो गया था। जब 60-70 रुपये इकट्ठा हो गए तो वह अपने परिवार के साथ गाजीपुर चला गया। वहां एक दुकानदार ने काम दिया, किंतु दुकानदार के व्यवहार से असंतुष्ट होकर रेलवे डिपार्टमेंट में सर्विस कर ली। वहां पर अफसर से झगड़ बैठा और नौकरी चली गई। कष्ट और कठिनाइयां मनुष्य को बनाने के लिए आती हैं। जो इनसे लड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है, प्रगति उसके कदम चूमती है। इन विषम अनुभवों में भी युवक हारा नहीं। उसने कानून पढ़ना आरंभ किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर हील के यहाँ नौकरी भी करता और कानून पढ़ता। मिस्टर हील इसकी प्रगति से बहुत प्रसन्न हुए। बचपन में ही अमृतलाल ने समाज की हीन दशा देखी थी। इसके पिता आनंद चक्रवर्ती पुराने ढर्रे के ब्राह्मण थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण उसे कभी मामा के यहाँ, कभी भाई के यहाँ रहना पड़ा।
समाज के विषम चित्र उनकी आंखों के सामने से गुजर चुके थे। कभी मौलवी के बेंत खाकर स्कूल छोड़ना पड़ा तो कभी ट्यूशन करके अपना खर्च चलाना पड़ा। सामाजिक कुप्रथा तथा राजनैतिक दासता के साथ साथ अशिक्षा भारतीय जनता को दीनहीन बनाए जा रही थी। उसके प्रति बचपन से ही बालक के मन में पीड़ा उमड़ने लगी थी। यहाँ जब वह प्रयाग समाचार के संपादक देवकीनंदन त्रिपाठी के संपर्क में आया तो यह पीड़ा लेखों के रूप में बह निकली। यहीं इसे हिंदू सभा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। प्रगति करने के अवसर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जो उन अवसरों को परखना जानते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक अवसर इसके जीवन में भी आया। हिंदू सभा के वार्षिकोत्सव में काला कांकर के राजा रामपाल सिंह आए। उन्होंने इस युवक के आगे हिंदुस्तान पत्र के संपादक बनने का प्रस्ताव रखा। हिल साहब ने आश्वासन दे रखा था, कानून पास करते ही मुंसिफ बनवा दूंगा। कानून पास करने में कुछ ही महीने रह गए थे। संपादक का काम उन दिनों घाटे का सौदा था। वह अस्थायी तो था ही, साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वहीन था। मुंसिफ बनने में दुतरफा लाभ था। युवक ने पत्र संपादक बनना ही स्वीकार किया। वह जानता था कि अपनी प्रतिभा व योग्यता का उपयोग वह संपादक बनकर भली प्रकार जनजागरण के लिए कर सकेगा। हिंदुस्तान के संपादक का काम करते हुए अमृतलाल ने अनुभव किया कि वह अभी इंटर भी पास नहीं कर पाए हैं। उन्हें संपादक के नाते अपनी शिक्षा पूरी करना चाहिए। राजा साहब ने मुझे संपादक बना दिया, पर मुझे अपनी कमी तो पूरी करनी चाहिए। सन 1886 में उन्होंने संपादकी छोड़ दी। घर जाकर पूरी तैयारी करके इंटर की परीक्षा में बैठे। इंटर अच्छे अंकों से पास करके ही संपादन क्षेत्र में आए। बंगाली होते हुए भी हिंदी के प्रति इनकी बहुत रुचि थी। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम कोई भाषा कर सकती थी तो वह थी हिंदी। इतने विशाल देश की भाषा का साहित्य भंडार भी विशाल होना चाहिए। स्वयं भी उच्च कोटि के साहित्यकार बनना चाहते थे, जिससे इस भंडार को भर सकें तथा अन्य साहित्यकारों को प्रेरणा दे सकें। इसके लिए हिंदी का विस्तृत ज्ञान आवश्यक था। इंटर पास करके इन्होंने भारत मित्र कार्यालय में नौकरी कर ली। सुबह शाम काम करते और दिन में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ते। इस प्रकार 1890 में उन्होंने बीए किया। इनकी प्रेरणा से ही बंगवासी वालों ने महाभारत का अनुवाद निकाला। हिंदी बंगवासी पत्र भी इन्हीं के प्रयासों से निकला। बंगाली क्षेत्र में हिंदी का प्रचार करने के लिए इस पत्र के माध्यम से आपने पर्याप्त काम किया। 10 वर्ष तक हिंदी बंगवासी का संपादन करते हुए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इन्हें प्रसिद्धि की चिंता नहीं थी। लेखक को प्रसिद्धि का लोभ नहीं करना चाहिए। यह समझाने के लिए इन पर अपना नाम प्रकाशित नहीं कराया। स्वाभिमानी, प्रगतिशील तथा जनता की आवाज के समर्थक होने के कारण इन्हें पत्र पत्रिकाओं में काम करना पड़ा। इन्होंने जिस पत्र को हाथ में लिया उसे ही सुविकसित करके छोड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पत्र वालों ने पुनः इन्हें संपादन करने का आग्रह किया। पत्रिकाओं से निकले जाने पर ये अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय करने लग जाते थे। कुछ समय तक ऑर्डर सप्लायर का काम किया, फिर वेंकटेश्वर समाचार का संपादन करने बंबई चले गए। वहां किसी का स्वार्थ टकराया, विचारधारा ना मिली तो निगमागम चंद्रिका के मैनेजर व संपादक बने। वहां से छूटे तो 1906 में घर आकर मोदी की दुकान खोली। दुकान करते हुए स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। भारत मित्र से फिर बुलावा आया। वहां 3 वर्ष तक काम किया। व्यवसायी और साहित्यकार दोनों के रूप में प्रायः बहुत कम व्यक्ति सफल होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी इसके अपवाद थे। वे कहते थे, दुकान करो या लेखन, जिसमें कुछ परिश्रम करने की हिम्मत व लगन है वह हर क्षेत्र में सफल होता है। 1913 में सेठ दामोदर राठी ने उन्हें अपने व्यावर राजस्थान वाली मिल में मैनेजर बना दिया। अच्छा पद, आय और सुख सुविधा उन्हें अपने उद्देश्य से डिगा न सकी। वेंकटेश्वर समाचार से बुलावा आया तो मैनेजरी छोड़कर बंबई पहुंच गए। सेठ दामोदर दास वहां भी बुलाने पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिया, माफ कीजिए सेठ साहब, हिंदी लिखे बिना रहा नहीं जाता।
सत्य है, चक्रवर्ती जी की तरह स्वार्थ के साथ परमार्थ को जोड़ा नहीं जाए तो मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रह जाए। 40 वर्षों तक इन्होंने हिंदी भाषा के भंडार को अपने साहित्य से भरा। एक बांग्ला भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी हिंदी के प्रति इनकी जो श्रद्धा थी वह हिंदी भाषी प्रदेश के साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी। इनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1925 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति का गौरवपूर्ण पद दिया गया। हिंदी साहित्य भंडार को समृद्ध बनाने के साथ साथ इन 40 वर्षों में आपके मार्गदर्शन में कई पत्र पत्रिकाएं जन्मी, विकसित हुई तथा जागृत नागरिकों का निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका इन पत्रिकाओं ने निभाई। चक्रवर्ती जी जैसे लोक सेवकों के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हिंदी राष्ट्रभाषा का सम्मान पा रही है। 40 वर्षों में उन्होंने हिंदुस्तान, भारत मित्र, हिंदी बंगवासी, वेंकटेश्वर समाचार, कलकत्ता समाचार, निगमागम चंद्रिका, फॉरवर्ड, श्री सनातन धर्म आदि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनजागरण का बिगुल बजाए। इनके मार्गदर्शन तथा संपादकत्व में ये पत्र पत्रिकाएं समृद्ध हुईं। जरा सी कठिनाई तथा असुविधा के आते ही हिम्मत पस्त हो जाने की अपेक्षा चक्रवर्ती जी की तरह साहस तथा परिश्रम के शस्त्रों से सज्जित होकर कर्म क्षेत्र में उतरा जाए तो स्वयं के निर्वाह के साथ साथ लोक जागरण जैसा परमार्थ भी किया जा सकता है। ऐसी जीवंत आत्माएं ही अज्ञानांधकार में ज्ञान किरणें फैला सकती हैं।